अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमदान एक ऐसा मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। हर मुस्लिम चाहता है कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करे, लेकिन अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, रमदान में मुस्लिम औरतें अपनी इबादत कैसे बढ़ा सकती हैं? घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की देखभाल, किचन का काम, इन सब के बीच एक औरत रमदान को कैसे बेहतरीन बना सकती है? आज की इस वीडियो में हम रमदान फॉर वुमेन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगर आप रमदान से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। रमदान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नीयत और रूटीन। सहरी के वक्त उठना सिर्फ रोजा रखने के लिए नहीं होता, ये वक्त दुआ और बरकत का भी होता है। एक मुस्लिम औरत अगर सहरी के वक्त उठकर 2 रकत नफल नमाज पढ़े, अल्लाह से दुआ करे, थोड़ा कुरान पढ़े, तो उसका पूरा दिन बरकत से भर जाता है। मोहम्मद ने भी सहरी को बरकत वाला वक्त बताया है, इसलिए रमदान में सुबह का वक्त जाया नहीं करना चाहिए। अगर आप रमदान में रोज कुरान पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कमेंट में कुरान लिखिए। रमदान में हाउसवाइफ सबसे ज्यादा मेहनत करती हैं। सहरी बनाना, छतर बनाना, घर का काम। कभी कभी औरतें सोचती हैं कि शायद उन्हें इबादत का वक्त कम मिलता है, लेकिन याद रखिए, अगर नियत अल्लाह के लिए हो तो घर का काम भी इबादत बन सकता है। अगर एक औरत अपने फैमिली के लिए इफ्तार बनाती है और दिल में नियत करती है, या अल्लाह, मैं ये काम अपने घर वालों की खिदमत के लिए कर रही हूँ, तो अल्लाह उसको भी अजर देता है। इसलिए रमदान में नियत को हमेशा साफ रखिए। इस्लाम ने औरतों को बहुत आसानी दी है। अगर किसी औरत को रमदान में पीरियड्स हो जाएं तो उस वक्त नमाज फर्ज नहीं होती, रोजा भी नहीं रखा जाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अल्लाह को याद नहीं कर सकती। औरत उस वक्त भी जिक्र कर सकती है, दुआ कर सकती है, इस्लामिक लेक्चर सुन सकती है, सदका दे सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अल्लाह दिल की नीयत को देखता है। अगर आप रमदान में ज्यादा दुआ करते हैं तो कमेंट में अमीन लिखिए। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए रमदान कभी कभी मुश्किल हो सकता है। इस्लाम एक रहमत का दीन है। अगर डॉक्टर या हेल्थ की वजह से रोजा रखना मुश्किल हो तो इस्लाम में रुखसा परमिशन दी गई है, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन फिर भी बहुत इबादत कर सकती हैं, जैसे अस्तगफिरुल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये छोटे छोटे जिक्र अल्लाह को बहुत पसंद है। मदर्स का रमदान बहुत बिजी होता है। बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें रोजा और नमाज सिखाना, लेकिन याद रखिए, जो माँ अपने बच्चों को दीन सिखाती है उसको बहुत बड़ा अजर मिलता है। अगर आप भी अपने बच्चों को रमदान के बारे में सिखाते हैं तो कमेंट में माशाल्लाह लिखिए। रमदान के आखिरी 10 दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी में एक रात आती है जिसे लैलातुल कद्र कहा जाता है। ये रात 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है। इस रात एक खास दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। मतलब, ए अल्लाह, तू माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ फरमा। रमदान अल्लाह की रहमत का महीना है। हर मुस्लिम औरत इस महीने में सब्र, इबादत और दुआ से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। अल्लाह हम सबको रमदान की बरकत नसीब फरमाए। अगर आप रमदान के लिए एक्साइटेड हैं तो कमेंट में रमदान मुबारक लिखिए। और अगर आप और इस्लामिक रिमाइंडर्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।